हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा और हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था। मैं फिर से आपको बता दूं, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप, क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू वेक्टर वैल्यू आती है। अब हम बढ़ते बेटा आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर्स हमें गिवन होंगे, उन दोनों के बीच हमें एंगल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जाने हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसमें हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको पता ही होगा, यहां पे करते हैं हम, यहीं पे कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या होता है बेटा, अभी हम पढ़ ही रहे थे। ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। यही है हमारा एंगल। हम ऐसे ही निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। इजी है ना। अब थीटा क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग कहोगे थीटा क्या होगा सर, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लगाते हैं, मोड से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आ गया थीटा। क्लियर है। तो आप cos थीटा निकालो, या थीटा एक ही बात है, cos इनवर्स हो जाएगा इधर। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी ना। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हम निकालेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी और नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और फिर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स सेम दिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे बेटा ए वेक्टर है 3i प्लस 4j, चलो। और बी वेक्टर है इसको ले लो आप 2i माइनस जे। करें इसको सॉल्व, चलो करते फिर। 2i प्लस जे कर लो, अभी हम चेंज कर लेंगे। तो cos थीटा क्या होता है, आंसर करते हैं हम, एंगल बिटवीन। आप cos थीटा भी भूल जाओ तो आप सीधा ये कर लेंगे बेटा, ए डॉट बी क्या होगा, अब भूलोगे तो नहीं, वैसे ए डॉट बी क्या होगा, ए बी cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट, आपको निकालना सिखाया ना, आई इसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 16, जो हो जाएगा रूट 25, जो कि आ जाएगा 5। तो हमारा ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5। बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, रूट 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा रूट 5। ठीक, अब ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, आई को आई से करेंगे, जे को जे से। आपको याद है कि नहीं, आई को आई से करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 प्लस 4 1 4, तो ये आ गया 10। ठीक, तो इसको सॉल्व करके देखिए। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ऊपर है 10 और नीचे है 5, ए का मैग्नीट्यूड 5, ए डॉट बी क्या आ गया 10 और ए का मैग्नीट्यूड 5 और इसका मैग्नीट्यूड रूट 5, तो 5 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 बाय रूट 5। तो आंसर क्या बन रहा है बेटा, यहां देखते हैं। तो cos थीटा आपका क्या बन रहा है, 2 बाय रूट 5, ये बन रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता चुका हूं, cos थीटा 2 बाय रूट 5 है, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 2 बाय रूट 5। दिस इज द आंसर। तो थीटा क्या आ गया बेटा, cos इनवर्स 2 बाय रूट 5। ये ऑप्शन में होगा, तो इसी को आप टिक करना है, cos इनवर्स 2 बाय रूट 5। तो ऐसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालेंगे। फिर से मैं बता दूं, ए डॉट बी ए बी cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड।
ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, बता चुका हूं मैं, बी का मैग्नीट्यूड भी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, z होता तो az स्क्वायर, ठीक है, ये बी का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये आ गया 5 फिर रूट 5। ए डॉट बी कैसे करते थे, i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, वो किया हमने, ठीक है, तो ये आ गया 10, वैल्यूज पुट करी, 10 नीचे 5 और रूट 5, तो कट गया 2/√5, cos थीटा 2/√5 है, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2/√5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को भी, तो आगे हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा, तो चलिए करते हैं हम। तो बेटा क्वेश्चन क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है 3i + 2j + 4k, बी वेक्टर है i + 2j - k, और आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच। तो चलिए करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले cos थीटा क्या होता है, आपको पता है cos थीटा होगा हमारा a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो अब a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सबसे पहले a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि होगा रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप समझ ही रहे हो, आपको निकालना आएगा होगा मैग्नीट्यूड, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका रूट, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर बताओ 9 प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये हमारा आ गया बेटा रूट में 29, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। चलो बी का निकालते हैं, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके साथ -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आ गया रूट 6, ठीक है। अब ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जान ही चुके हो, पिछले से पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट जाना था, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 2 4, ये 3 1 है ना 1, तो 3 2 2 4 4 -1 -4, तो ये कट गया, बचा क्या, चलो अब इसको काटो ना, 3 3 2 2 जा 4 और 4 -1 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। तो सॉल्व करें, तो cos थीटा क्या आ गया बताइए, फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो a डॉट बी आ गया 3, ए का मैग्नीट्यूड √29 और ये आ जाएगा √6, ठीक है। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, ये आप इसको सॉल्व करिए, √6 को हम लिख देंगे 3 √29 √2 और √3 अलग कर दिया हमने √6 को, ठीक है, √3 से कट के √3 हो जाएगा, तो ये आंसर बनेगा बेटा रूट में कर दो सब, रूट में आ गया ना, ऊपर 3 और नीचे 29 2 जा 58, तो cos थीटा क्या आ गया √3/58, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा cos इनवर्स रूट में 3/58, दिस इज द आंसर, कंप्लीट रूट में है, ठीक है, किसमें पूरा रूट है, समझ रहे हो ना, √6 को हम √3 × √2 करके, ताकि ऊपर भी √3 कर दिया और √2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √58 पूरा √3/58, तो आंसर इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट में 3/58, ऐसा ऑप्शन आपको होगा तो आप उसे टिक कर दीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, बस आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और ये वाला क्वेश्चन आपसे हुआ भी होगा, क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो ए वेक्टर है बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, एंगल निकालना है दोनों के बीच में। तो अगेन बताइए cos थीटा क्या होता है, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा पहले ना a डॉट b निकाला करो, जल्दी होता है इससे। अब a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्यों, अब आप इस क्वेश्चन में समझोगे। तो a डॉट b करते हैं, a डॉट b बताइए, 2i 2 3 6
-3 वन जा -3 और 1 -3 -3, तो कितना आ गया 6 -6 जो कि आ गया 0। तो बेटा ए डॉट बी ही 0 आ गया, ए डॉट बी ही 0 आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो या बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी वैल्यू, ए डॉट बी ही 0 आ गया। इसका मतलब cos थीटा होगा क्या, ऊपर ही 0 आ गया, 0 ही तो होगा। अगर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो और बी का मैग्नीट्यूड निकालो और ए डॉट बी बाद में निकालोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि नहीं। आप इसको निकालोगे फिर देखोगे ए डॉट बी तो 0 है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ऊपर से चलो, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं भले ए डॉट ये निकाल रहा था पहले, बट आप इसको ठीक कर लेना, पहले आप ए डॉट बी निकाला करो। तो ए डॉट बी फिर ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी ही बेटा 0 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब cos थीटा क्या आ गया 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो बताओ, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब एक और चीज आप जाने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझे कि नहीं। ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब cos थीटा 0 है, तो cos थीटा 0 होता है थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है बेटा। मतलब अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि cos थीटा 0 है, 0 तभी होता है cos थीटा जब थीटा 90 डिग्री हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखी कि पहले आप ए डॉट बी निकाला करो, फिर ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्यों पता चले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो बी का मैग्नीट्यूड निकाले फिर ए डॉट बी 0 आ गया, तो ये निकालना टाइम वेस्टेज हो गया ना बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। तो पहले आप क्या निकालोगे, ए डॉट बी फिर ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी 0 आ जाए तो समझ लो cos थीटा 0 ही है, क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 है तो 0 ही होगी टर्म। तो cos थीटा 0 तो थीटा 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे, वो होमवर्क रहेगा। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और इस बार आपसे हुआ भी होगा। तो क्वेश्चन क्या बेटा, ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सेम क्वेश्चन वही, बी वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस 4k, और एंगल निकालना है। तो करे सॉल्व। तो cos थीटा क्या होता है, अब तो आप जान ही गए होंगे, ए डॉट बी ऊपर और नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। चलो ए डॉट बी निकालें सबसे पहले, अब जान गए ना, पहले ए डॉट बी निकालेंगे बेटा, करें 1 इंटू 2 तो ये हो गया 2, -1 इंटू -2 ये क्या होगा -1 इंटू -2 बेटा, ये +2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 1 2 2, ये -1 इंटू -2 ये भी +2 हो जाएगा, 2 4 8, बताओ क्या आ गया, ये आ गया हमारा 12। चलो आगे बढ़ते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ गया बेटा रूट में 6, ठीक है। चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, -2 हो या उसका स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखो इसका क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ये आ गया रूट में 24 आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी है 12, नीचे है रूट 6 और रूट 24 है ना, तो ऊपर 12 नीचे अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 24 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 24 होगा 144। अब ये बताओ 144 को रूट से लाएंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, 12 का ही तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 12/12 जो कि कट के हो जाएगा 1, तो बेटा cos थीटा क्या आ गया, ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो cos थीटा क्या आ गया आप बताइए, cos थीटा आ गया हमारा 1, तो थीटा क्या होगा, cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 होता है जब एंगल 0 डिग्री हो, आंसर क्या है एंगल 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है दोनों वेक्टर्स के बीच, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, समझ रहे हो। तो
इन दोनों वेक्टर्स के बीच कोई एंगल नहीं है। आप देखिए 12/√6 इंटू √24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √144, 144 12 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 12 और ये 1 हो गया। तो cos थीटा 1 0 डिग्री। तो इन दोनों बीच के एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है? 0 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये वेक्टर इसका सिर्फ डबल ही तो है, डायरेक्शन तो सेम ही है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको सिर्फ इस वेक्टर को क्या कर दिया? डबल कर दिया, और डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ऑब्वियसली एक ही बात है ना कि जैसे ये एक वेक्टर है, इसको बस डबल कर दिया, डायरेक्शन तो सेम ही है ना। इस वेक्टर की लेंथ को मैंने डबल कर दिया, डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। आप ध्यान से देखो, वही चीज की वजह से इसको डबल कर दिया और डायरेक्शन सेम ही है, तो एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बने। तो ये क्वेश्चन क्या बेटा? ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 2k। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं, थीटा आएगा बेटा 180 डिग्री। थीटा क्या आएगा? 180 डिग्री। आप लोग निकालना, आप लोग देखोगे आपका आंसर आएगा cos थीटा आएगा, cos थीटा आपका आएगा -1, तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। ये आप खुद से करना। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लॉजिक क्या है, ये वेक्टर इसका डबल है, डबल के साथ साथ ये क्या है? आप लोग ध्यान लगाओ, ये इस वेक्टर का डबल नहीं है, डबल के साथ साथ -2 भी है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे -2। मतलब समझिए, अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर इसका डबल तो है, बट डायरेक्शन उल्टी है। माइनस वेक्टर क्या होता है? जैसे ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर उसके पीछे होगा ना बेटा। जैसे ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, माइनस ए क्या होगा? ये, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 180 डिग्री। तो ऊपर वाला ए वेक्टर है, ये वाला क्या है? इसका डबल तो है, इसका डबल तो है बेटा, लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। मतलब ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर इससे दुगनी लेंथ का है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? लेंथ से मतलब ही नहीं, एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। दिख रहा है ना आपको? ये वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट दिशा में, तो एंगल होगा 180 डिग्री। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर 180 आएगा। अब मुझे लगता है आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जितने भी टफ क्वेश्चंस रहेंगे आप कर ही लोगे। अब हम बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का निकालते हैं कैसे, तो इसको नोट कर लिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का जानते हैं। तो हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बेटा आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हम? ए कैप। किससे लिखते हैं? एक वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा दो तो वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर। कैसे लिखते हैं हम? ए कैप। क्लियर है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड माने वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 होता है बेटा, तभी तो इसका नाम यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये सिर्फ क्या देता है? ये क्या देता है? ओनली गिव्स डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा? 1। ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो जानते हैं क्या होता है बेटा? वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ये वेक्टर को, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बेटा ए वेक्टर को हम लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए कैप। जैसे मैंने ए क्रॉस बी में लिखा था ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या था? वो डायरेक्शन बताने के लिए सिर्फ। तो ये एक वेक्टर है, ये क्या है बेटा? एक वेक्टर है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें से ये इसका क्या है? ये वेक्टर का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये ए कैप क्या है? ये है डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? ए वेक्टर को हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड साथ में ए कैप। तो ये वेक्टर कंप्लीट है। इसको हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, ए वेक्टर लिखा मैंने 5 आई कैप। तो 5 क्या बेटा? 5 है इसका मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या है? डायरेक्शन। ठीक, ऐसे एक वेक्टर को लिखा जाता है। तो ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए कैप। तो ए कैप क्या बनेगा बेटा? अब ध्यान से देखिए, ए कैप क्या बनेगा? ए कैप बनेगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे, ए कैप बनेगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस यही है इसका फॉर्मूला।
तो हमने एक चीज और जानी, वो क्या है, ए कैप क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ए कैप निकालेंगे हम ए वेक्टर का, ए वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। तो ये है इसका फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं, ये आ गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने जाना यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, ये होता है ना वेक्टर, जैसे 5 5 कैप। तो ए कैप कैसे निकालेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ए कैप निकालेंगे ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर हमें ये गिवन है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता चल गया। ए वेक्टर, ए कैप, यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, ए कैप, वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालें। ए वेक्टर तो हमें गिवन है, क्या है, ये रहा, ए वेक्टर तो हमें गिवन है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में, मैं इस बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता था, ए एक्स कॉम्पोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस ए वाई कॉम्पोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस ए जेड कॉम्पोनेंट वाले का स्क्वायर, यही था ना। ए एक्स क्या होता है, एक्स वाले का कॉम्पोनेंट आई कैप के साथ वाला, ए वाई वाला वाई वाले का जेड जे कैप का कॉम्पोनेंट ए जेड दिस। तो ये है 3 का स्क्वायर प्लस ये है -4, -4 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, और ये है 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √50। √50 में 25 बाहर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 5√2। पता है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 25 और रूट में 2, तो 25 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो गया, और ये √2 वैसे रहेगा, तो आंसर आ गया 5√2। तो ए कैप क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर क्या है बताइए, 3i -4j, ए वेक्टर लिख रहा हूँ, प्लस 5k, है ना, और इसको किससे डिवाइड करना है, 5√2 से। एक ए वेक्टर यही तो था ना बेटा, ए कैप क्या था, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऊपर लिखा हुआ ना, तो ए वेक्टर मैंने लिख दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2। तो चलो आंसर देखो क्या आ रहा है, अब इसको अलग कर दो, तो 3/5√2 को तीनों से डिवाइड करेंगे, 3/5√2 आई कैप माइनस 4/5√2 जे कैप प्लस 5/5√2 के कैप, 5 5 कट जाएगा, 5 5 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए कैप का आंसर, ये आंसर, ठीक है। 5 5 आप कैंसल आउट भी कर लेना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए कैप क्या आया, 3/5√2 आई कैप माइनस 4/5√2 जे कैप प्लस 5/5√2 या 1/√2 के कैप, ठीक है। तो ये है हमारा, इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर आप बेटा इसका ए वेक्टर निकला ना, ए कैप, अगर आप इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो ये पता क्या आएगा बताओ, ए कैप का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में, ये आएगा 1। और ये आपको पता होना चाहिए क्यों, ये 1 क्यों आएगा, क्योंकि बेटा ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ही तो होएगा, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। आप इसको करके भी देख लेना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में ये 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ये सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं। कुछ नहीं करना, ए वेक्टर अपॉन ए कैप, ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला 5√2, तो उसको बस डिवाइड कर दिया ए वेक्टर से दिस, तो तीनों से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा ए कैप। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये जो वैल्यू आई है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपने इजीली कर ही लिया होगा, तो चलिए मैं करता हूँ। तो बेटा यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, ए वेक्टर गिवन है 2i + j - 3k। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, अभी आप जानेंगे। ए कैप, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप, ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हम निकालते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, वो होता है अंडर रूट, फिर से लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर। ये स्टेप
आप बोर्ड्स में लिख लेना, बट वैसे ना लिखना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, ठीक है। जैसे आप बोर्ड्स वगैरह में कर रहे हो तो लिख लेना 11th क्लास में, बट जेई नीट के पर्पस में इतना लंबा आप क्यों ही लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, ए एक्स क्या है आई के साथ वाला 2 का स्क्वायर, ए वाई क्या है जे के साथ वाला 1 का स्क्वायर, और ए जेड क्या है के साथ वाला -3 का स्क्वायर। सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया रूट में 14, क्या आ गया रूट में 14, ये आ गया हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या होगा, ए कैप था हमारा ए वेक्टर अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप ए वेक्टर क्या है 2i प्लस j माइनस 3k, डिवाइड किससे करेंगे √14 से। तो बेटा ये हमारा बन गया आंसर, क्या देखिए आंसर बन गया 2/√14 आई कैप, अलग अलग कर देते, प्लस 1/√14 1/√14 जे कैप -3/√14 के कैप, ठीक है। तो आंसर आ गया कि नहीं, तो आंसर क्या है 2/√14 आई कैप प्लस 1/√14 जे कैप -3/√14 के कैप। तो ये हमारा ए कैप आ गया। तो ऐसे आप निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा तीनों का, मतलब अगर आप एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर में बताया चुका है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये सिर्फ क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर माने कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ 1 हो, बस वो डायरेक्शन बता रहा है। जैसे मार्कर है, इसकी लेंथ 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर, अब ये इधर डायरेक्शन बता रहा है, इधर बता रहा है, इधर बता रहा है, कुछ भी बता सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वैसे ही होता है यूनिट वेक्टर। तो ये दो टॉपिक भी हमारे रह गए थे, एक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एक यूनिट वेक्टर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप पूरा अब ये कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।